हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करेंगे आज हम एक साइंस का नया टॉपिक। फिजिक्स के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम यानी कि रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन अब रिफ्लेक्शन क्या होते हैं वो देखेंगे हम, किस में होते हैं, क्या फिनोमेना है, वो चीज़ हम देखने वाले हैं। तो रिफ्लेक्शन, तो जब भी रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो एक ही क्या होता है, अपारदर्शक कोई माध्यम है उसी के अंदर ये चीज़ें होती हैं। किसमें होती हैं? अपारदर्शक माध्यम में। अब वो अपारदर्शक यानी कि नॉन ट्रांसपेरेंट मटेरियल, उसी में क्या मिलेगा, अपने को रिफ्लेक्शन मिलेगा। अब वो कैसे? जैसे ये हमारा क्या है, एक वाइट बोर्ड है। क्या है? एक वाइट बोर्ड। तो मान लो कोई सामने से कोई लाइट है, कोई प्रकाश है, जब इस पे पड़ेगा तो अपने को उसकी रोशनी वापस दिखाई देगी, यानी कि इसके अंदर दिखाई देगी। क्या इस बोर्ड से या इस दीवार से उस तरफ इधर वाली रोशनी आ सकती है? नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि ये दीवार और ये बोर्ड क्या हो गया, नॉन ट्रांसपेरेंट यानी कि अपारदर्शी, जिसमें हम आर पार नहीं देख सकते। ठीक है, तो चलिए, ये नॉन ट्रांसपेरेंट हो गया यानी कि अपारदर्शक दर्शक माध्यम, जिसमें हम आर पार नहीं देख सकते। तो ये होता क्या है मेनली, ये जनरली मान लीजिए कोई अपने पास एक नॉन ट्रांसपेरेंट मटेरियल है यानी कि अपारदर्शक माध्यम है। इसको मान लिया कोई सरफेस Mn मान लिया अपन, यानी कि एक मिरर मान लिया, कोई एक प्लेन मिरर है। ये कैसा है? प्लेन मिरर। तो जिसमें हम बात करेंगे कि कोई मान लो यहाँ एक सोर्स है, लाइट का कोई सोर्स है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट यानी कि जो प्रकाश की किरण है, जब इस Mn सरफेस पे यानी कि तल जो है Mn इसके ऊपर कहीं भी पड़ेगी तो वो एक इंसिडेंट पॉइंट बनाएगी। क्या बनाएगी? इंसिडेंट। मान लीजिए यहाँ से लाइट आई और यहाँ पड़ी आकर, तो ये एक इंसिडेंट पॉइंट बन गया। क्या बन गया? इंसिडेंट पॉइंट हम इसको बोले। मान लीजिए वो लाइट यहाँ होती तो ऐसे आता, बिल्कुल सीधा, यानी कि इसके ऊपर 90 डिग्री का। ठीक है, तो भी ये इंसिडेंट पॉइंट होता। मान लीजिए यहाँ से आ रही है तो भी एक इंसिडेंट पॉइंट होता। सपोज करना है, कैसे भी कर लीजिए। अभी अगर हमें देखूं कि वो सोर्स ऑफ लाइट कहाँ था, बिल्कुल इसके सामने था, तो ये जो लाइट है बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर गिरी, यानी कि बिल्कुल ऐसे जैसे आप कोई बॉल है उसको अगर सीधे की सीधे फेंको तो वो वापस जाएगी। तो सेम फिनोमेना यहाँ हो रहा है कि जैसे ये लाइट इस पे गिरी, ये टकरा करके वापस चली गई। यानी कि क्या हुआ, रिफ्लेक्शन क्या है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट किसी भी सरफेस से टकराएगी तो उसी माध्यम में, उसी मीडियम में वापस ट्रेवल करेगी। जितने एंगल से वो आई है उतनी ही एंगल से वापस ट्रेवल करेगी विद नॉर्मल के साथ में। अब वो नॉर्मल कौन सा? वो नॉर्मल ये वाला है कि जहां से मान लो बिल्कुल परपेंडिकुलर गिर रही है किसके ऊपर, Mn सरफेस के ऊपर, वो उसका क्या कहलाएगा? नॉर्मल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉर्मल। अब ये जो सोर्स आपने यहाँ बनाया था ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब जब भी मान लो अब ये अपना सोर्स हो गया, ये रे ऑफ लाइट है, तो जहां पे भी इंसिडेंट बना, जो भी इंसिडेंट बना, आपने कुछ नहीं करना, एक सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर लोगे, वही क्या होगा, हमारा नॉर्मल होगा। जैसे यहाँ से रे ऑफ लाइट है, इस पॉइंट पे टकराए ओ पे, तो ये क्या होगा, हमारा इंसिडेंट पॉइंट। और ये जो है ये सीधी एक ड्रॉ कर दो इसके परपेंडिकुलर, Mn के परपेंडिकुलर, यानी कि इसको ओपी मान सकते हो। ओपी इज परपेंडिकुलर टू Mn। जो हमारा ओपी है यही तो क्या है, नॉर्मल। क्या है ये? नॉर्मल रे ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए, अब हमारे पास में था इंसिडेंट यानी कि आपतित किरण, हिंदी में इसको बोलेंगे आपतित किरण। ठीक है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ये हमारा है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। एंगल किसके साथ बनाएगी? ये बनाएगी नॉर्मल के साथ में। क्या बनाएगी? नॉर्मल के साथ में। कौन सा एंगल बनाएगी? आई, जिसको हम बोलेंगे इंसिडेंट एंगल। एंगल आई क्या हो गया हमारा? इंसिडेंट एंगल, या फिर आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। ये हमारा हो जाएगा आपतन कोण। ठीक है,
बट किसके साथ में, आपको mn के साथ में ये एंगल ड्रॉ नहीं करना, आपको किस में करना है, इस नॉर्मल वाले के साथ में। ये नॉर्मल है तो इसी के साथ में एंगल ड्रॉ होगा आई। तो अब रिफ्लेक्शन कौन सा है, अब मीडियम यहाँ एक ही था, ये भी मीडियम एक है, इधर भी एक है, ये mn मान लो मिरर रखा गया है, ये मिरर है, तो लाइट इस पर टकराई आकर के जिधर आई उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। तो इसी डायरेक्शन में क्या हुआ, इसने वापस ट्रेवल किया, ये एंगल आर, ये कौन सी है, ये है रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग रे ऑफ लाइट। अगर हिंदी में इसका बोले तो यह परावर्तित किरण है। कौन सी किरण है, परावर्तित किरण, ठीक है, इसको हम सामान्य बोल सकते हैं। तो एंगल यहाँ से अपने को क्या देखने को मिला कि आई एंगल आर के बराबर है, यानी कि रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है, एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे, मान लीजिए कि जब आपका एंगल 30 डिग्री, कितना था 30 डिग्री, तो रिफ्लेक्शन एंगल भी कितना होगा 30, यानी कि ये अगर एंगल 30 का हुआ तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री का होगा। मान लीजिए ये 60 डिग्री का है, आई कितना 60, तो आर भी कितना होगा आपका 60, ठीक है। तो आई हमारा 60 तो आर भी क्या होगा 60, यानी कि एक बात पता लग गई कि इसके अंदर आई और आर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरी बात, ये इसका लॉ कहता है, इसका नियम कहता है। दूसरा जो है, एक तो इसमें नियम क्या हो गया कि एंगल आई बराबर एंगल आर क्या होगा, बराबर इंसिडेंट एंगल बराबर क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होगा, इसको हम कहेंगे परावर्तन कोण, यानी कि रिफ्लेक्टिंग एंगल, ये हमारा है रिफ्लेक्टिंग एंगल, रिफ्लेक्टिंग एंगल, ठीक है। ये क्या हमारा रिफ्लेक्टिंग एंगल है, ठीक है। तो दूसरा नियम इसका क्या कहता है, इसमें कहता है जो इसकी इंसिडेंट रे है, यानी कि जो आपतित किरण है, कौन सी किरण है, आपतित किरण, और एक परावर्तित किरण, और एक कौन सी होगी, जो इसकी सामान्य किरण है। हमेशा एक ही तल में मिलते हैं अपने को, एक ही प्लेन में मिलते हैं, एक ही प्लेन में ये बैठते हैं। एक ही प्लेन बोले तो जैसे ये हमारा 2D ज्योमेट्री है, कौन सा है 2D, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। इसी के अंदर ये अप्लाई हो रहा है, यानी कि अगर आप एक्स के साथ में ये एंगल बना रहे हो आई, तो ये एंगल किसके साथ में बन रहा है, वाई के साथ में ही बन रहा है। ये हमारा क्या हो गया, एक प्लेन हो गया, उसी के अंदर ये एग्जिस्ट करता है। तो चलिए आगे इसके छोटा सा एक पार्ट है मिरर का, उसको देख लेते हैं वो क्या कहता है। तो मिरर जो है उसको जो हम पढ़ेंगे, तो मिरर के अंदर क्या होता है, देखिए अब प्लेन मिरर का आपने देखा कि प्लेन मिरर में इमेज आ रही है, तो कैसी आ रही है, इसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो मिरर का अगर मैं क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूँ तो देखेंगे कि ये हमारे पास प्लेन मिरर था, क्या था, प्लेन मिरर, जो भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई इसके ऊपर नॉर्मल बना, इसके अंदर एंगल आई और एंगल आर, ठीक है, जिसको आपने इंसिडेंट एंगल बोला, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब एंगल आई एंगल आर, चलिए अब ऑब्जेक्ट आपके सामने पड़ा था, इस मिरर के सामने, ये आपका मिरर है, इस मिरर के सामने ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, मान के चलिए वो ऑब्जेक्ट जो है इस मिरर के सामने पड़ा हुआ है, कहीं कुछ दूरी पे पड़ा हुआ है, वो यहाँ पड़ा हुआ है, ये है ऑब्जेक्ट, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है मिरर है। इसके सामने कितनी दूरी पे पड़ा हुआ है, ये 20 मीटर की दूरी पे पड़ा हुआ है। कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट मान लीजिए, कुछ हाइट है, उसकी हाइट मान लीजिए वो कुछ 5 फीट का होगा, कितना होगा 5 फीट। जैसे मेरा ही मान लीजिए कि मैं एक मिरर के सामने खड़ा हूँ, और मैं मेरी दूरी जो है एक मिरर के सामने, एक दर्पण के सामने दूरी कितनी है, 20 मीटर दर्पण से, ये लीजिए ये दर्पण से दूरी होगी कितनी, हिंदी में इसको बोलेंगे दर्पण, समतल दर्पण है ये ध्यान रखना, ठीक है। तो 20 मीटर और 5 फीट की ऊंचाई है मान के चलिए। तो जिसमें क्या है कि अब मैं अगर देखूं कि मिरर के अंदर मेरी इमेज कैसी बनेगी, तो मिरर के अंदर मैं कैसे देखूंगा, मेरी इमेज कैसी बनेगी, एज इट इज बनेगी, क्या एज इट इज बनेगी। देखिए जब भी आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आप अपना राइट हैंड अगर उठाएंगे तो आपको उसमें क्या दिखेगा, अपना लेफ्ट दिखेगा, और जब भी आप अपना लेफ्ट हाथ
जो है हैंड उठाएंगे तो आपको अपना राइट शो होगा उसके अंदर। इसका मीन क्या हुआ कि जैसे आप मान लीजिए कि जैसे कैपिटल लेटर ए है, अगर आप इसकी मिरर इमेज देखना चाहो क्या बनेगी, ए बनेगी। उसको उठा करके इसके ऊपर रख दें तो क्या आ जाएगा, सुपर इम्पोज होगा, मतलब पूरा पूरा इसके ऊपर फिट आएगा। यही अगर मैं आपको बोलूं कि आप क्या कीजिए, पी है उसको उठा के इसकी जो इमेज बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी 9 टाइप की। तो अब इसकी जो ये इमेज होगी ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इस इमेज को आपने उठाया और इसके ऊपर रखना चाहिए, क्या इसके ऊपर पूरा पूरा फिट आ गया हो, क्या सुपर इम्पोज हुआ, एज इट इज इसके ऊपर आया जैसे ही आया, नहीं आया। तो यही बात जो है इसके अंदर है, उसको बोलते हैं जब ऐसी चीजें होती हैं वो होता है लैटरली इन्वर्टेड। क्या होता है, लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड, यानी कि जो सुपर इम्पोज ना हो। तो आपकी जो इमेज थी आपने उठाई इमेज, यानी कि मेरे से और रखनी चाहिए तो उसके ऊपर पूरी पूरी डिटेल नहीं आएगी, पहली बात ये, यानी कि लैटरली इमेज बनती है। दूसरी, जब भी आप इसके अंदर अपनी इमेज देखोगे तो वो बनेगी वर्चुअल टाइप की। कौन सी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, और सीधी बनेगी मतलब इरेक्ट बनेगी। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, काफी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो लैटरली इन्वर्टेड बनेगी किसमें, प्लेन मिरर में, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी, ठीक है। वर्चुअल मतलब जिसको आप स्क्रीन पे नहीं देख सकते, इसको इमेजिन करना पड़ता है, जैसे एक्चुअल इमेज नहीं बनती है, यानी कि वर्चुअल बनेगी, ठीक है। यानी कि हो गया किसके अंदर, ये हमारा हो गया प्लेन मिरर के अंदर, प्लेन मिरर, समतल समतल दर्पण। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, काफी बार पूछा जाता है, लैटरली इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट समतल दर्पण में बनी। चलिए क्वेश्चन ये था कि 20 मीटर दूरी पे खड़ा हूँ, तो मेरा जो डिस्टेंस है इमेज जो है मेरी मिरर में कितनी दूरी पे बनेगी। तो अगर तो मैं इमेज की बात करूँ, ठीक है, मिरर के अंदर इमेज की बात करूँ तो मिरर में ऐसे ही, ये मिरर है, यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर खड़ा था मैं, और जो मेरी इमेज दिखी वो मेरे को मिरर में अंदर की तरफ दिखेगी, कितने डिस्टेंस पर, सेम डिस्टेंस दिखेगी, यानी कि 20 मीटर। ये मेरी इमेज थी, क्या थी, इमेज, ये क्या है अपनी इमेज थी, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो 20 मीटर यानी कि मिरर से, मिरर की दूरी पर खड़ा था 20 मीटर की, इमेज भी अंदर की तरफ बनी 20 मीटर की, यानी कि मिरर और इमेज का डिस्टेंस कितना हो गया, 20 मीटर का। मिरर और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया, 20 मीटर। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, क्वेश्चन इसमें बहुत सारे बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि जो इमेज बनी वो मिरर और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना है, वस्तु जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब और मिरर के दर्पण के बीच का जो डिस्टेंस वो कितना आएगा, वो 20 मीटर आएगा, कितना आएगा, 20 मीटर। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है, इमेज और ऑब्जेक्ट का, इमेज कितना है 20 मिरर से, और मिरर से ये कितना है 20, 20 और 20 कितना हो गया, 20 प्लस 20 कितना बनेगा, 40 मीटर का, यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस कितना बन जाएगा, 40 मीटर का बन जाएगा दोनों के बीच का, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन गया, लैटरल इन्वर्टेड कैसा बनेगा, ये बनेगी। दूसरा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये है। तीसरा कि मिरर और इसके बीच में, मिरर और इमेज के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये है, यानी कि सेम डिस्टेंस पे इमेज बनती है, इसमें सेम डिस्टेंस इमेज बनेगी, कैसे बनेगी, सेम डिस्टेंस, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन आपसे कैसे भी पुट किया जा सकता है। चलिए, एक ऑब्जेक्ट अगर उसकी हाइट मैंने कितनी मानी थी, 5 फीट मानी थी, तो हाइट भी क्या मिलेगी अपने को, सेम मिलेगी, सेम हाइट मिलेगी, ठीक है। 5 फीट है तो 5 फीट ही मिलेगी, 6 फीट है तो 6 फीट ही मिलेगी, जितना भी हाइट होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ये तो था किस में, मिरर के अंदर, यानी कि प्लेन मिरर में। दूसरा हम देखेंगे कर्व मिरर में, जो अपना कर्व मिरर है। सेकंड जो अपना कर्व मिरर है, कर्व मिरर के अंदर जो फर्स्ट आता है अपना, ये है एक स्फीयर मान लिया, क्या मान लिया, स्फीयर, ठीक है। चलो यहाँ से एक क्वेश्चन हम देखते हैं, ये हमारा स्फीयर है। इससे पहले जो मैं कर्व मिरर करवा रहा हूँ उससे पहले एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलिए, स्फीयर और एक सर्कल, स्फीयर एंड सर्कल,
तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये स्फीयर है, ये अपना सर्कल है, दोनों का डिफरेंस क्या है? जनरली अगर स्फीयर की बात करें तो कैसा होता है, एक बॉल है अपने पास, क्रिकेट बॉल है, फुटबॉल बॉल, कुछ भी मान के चलिए, फुटबॉल है, कुछ भी, ठीक है। तो स्फीयर वो एक स्फेरिकल फॉर्म में है, कैसा है? स्फेरिकल। और सर्कल आपका एक रिंग है, मान लीजिए, रिंग कोई भी हो गया, आप कुछ भी मान सकते हो, जैसे आपकी उंगली में डाली हुई कोई रिंग हो सकती है, या फिर कोई जैसे कड़े पहन के रखते हैं वो मान लीजिए, तो वो है अपना सर्कल। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस अगर हम बात करें तो ये जब भी हम स्फीयर देखेंगे तो इसके अंदर देखेंगे एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, यानी कि ये 3D शेप में है। किस शेप में है? 3D शेप में। और सर्कल का अगर देखेंगे तो एक्स एंड वाई मिलेंगे, यानी कि 2D शेप में मिलेगा। जनरली किस में मिलेगा? 2D शेप में। दूसरा, अगर मैं स्फीयर का वॉल्यूम पता करूं, क्या पता करूं? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वो कितना आता है? वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। क्या अपने सर्कल के पास में कोई वॉल्यूम होता है? नहीं, सर्कल का कोई भी वॉल्यूम नहीं होता। तो ये मेजर डिफरेंस है इसका। तो चलिए हम बात करेंगे किसकी? एक स्फीयर की। अपने पास एक स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर आपने क्या किया? इस स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट ये कट कर दिया, तो इसको मैं कर देता हूँ रफ। ये अपना एक स्फीयर है, तो स्फीयर का ये पार्ट आपने कर लिया कट, ठीक है, इतना सा। ये एक स्फेरिकल पार्ट है, क्या अपना एक स्फेरिकल पार्ट, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे कि ये कैसा, क्या इसके अंदर कैसा रिफ्रैक्शन होगा। तो मैं ऐसे दो मान लेता हूँ, एक पहले ये मान लिया, ये एक स्फेरिकल पार्ट है इतना सा, ये क्या है? स्फेरिकल पार्ट, ठीक है। जो इनर साइड कर्व है, अंदर की तरफ कर्व है, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी कि बॉल को काटना है आपने, एक बॉल है मान लीजिए, उसको आपने काटना है कितना सा, उसके अंदर की तरफ वाला हिस्सा आपने नोट करना है। वो वाला हिस्सा जो है वो तो अगर मैं रिफ्लेक्शन देखूँ तो वो तो होगा रिफ्लेक्टिंग पार्ट। क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग पार्ट, ठीक है। ऐसे ही आपने आउटर पोर्शन को क्या कर दिया? आपने पॉलिश कर दिया। जैसे पॉलिश है, नॉन ट्रांसपेरेंट बना दिया, इसको अपारदर्शक बना दिया, इसको पॉलिश कर दिया गया, पॉलिश पार्ट है, पॉलिश कर दिया, ठीक है। तो इनर जो साइड होगा वो रिफ्लेक्शन होगा, आउटर कैसा होगा? पॉलिश होगा। तो ये बना दिया आपने कौन सा मिरर? कनकेव मिरर, यानी कि मिरर के क्या कर दिया आपने? पार्ट कर दिया, ठीक है, कनकेव मिरर बना दिया। इसी को अगर मैं उल्टा लिख दूं इस तरह से, अब आउटर जो पार्ट है इसका वो है रिफ्लेक्टिव, और इनर जो है वो है पॉलिश्ड। ये इनर जो पार्ट है ये इसका क्या हो गया? पॉलिश पार्ट हो गया, आउटर हो गया रिफ्लेक्शन। ये बनेगा कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर। कैसा बनेगा? कन्वेक्स मिरर बनेगा। ये हमारा क्या हो गया? कन्वेक्स मिरर। चलिए अब जो कनकेव मिरर है, यानी कि पार्ट हो गए दो, एक स्फेरिकल कन्वेक्स और एक स्फेरिकल कनकेव। तो पहले बात कर लेते हैं हम कनकेव की। तो कनकेव की जब भी हम बात करते हैं तो मान लीजिए आपके पास स्फीयर था, क्या इसका एक सेंटर था? बिल्कुल था, ये रहा, ठीक है। तो स्फीयर के अंदर जब आपने ये इतना सा पोर्शन कट किया तो क्या उसका भी सेंटर आएगा? बिल्कुल आएगा, ठीक है। ये आपने जब स्फीयर जो था इसका एक इतना सा पोर्शन लिया आपने कनकेव का, ये कनकेव की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम? कनकेव, यानी कि अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, उसकी बात कर रहे हैं, कनकेव मिरर, ठीक है। तो क्या उसका भी सेंटर आएगा? बिल्कुल आएगा, ये रहा सी। अब इसके जो पार्ट है, मेन पार्ट है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो एक ये है, जो मिड पॉइंट मान लीजिए, ये जो कर्व मानिए उसका एक मिड पॉइंट मान लीजिए पी, क्या मान लिया? पी। इसको कहते हैं पोल ऑफ द मिरर। क्या बोलते हैं? पोल बोलेंगे, या फिर बोलेंगे इसको ध्रुव, हिंदी में कहेंगे इसको ध्रुव। ये तो केंद्र है, ठीक है, सेंटर है, केंद्र आप बोल सकते हो, ये इसका केंद्र हो गया जिसको हम सेंटर बोल सकते हैं। अब एक लाइन है जो पी और सी को मिला रही है, जो पी और सी को क्या कर रही है? मिला रही है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस,
ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, मुख्य अक्ष बोलेंगे। ये हमारा मुख्य अक्ष है, ठीक है। तो अब इसके अंदर और क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, एक ही होता है, ये इसको बोलते हैं वक्रता, यानी कि गेट का काम करेगा छोटा सा, ठीक है। अपर्चर इसको बोलते हैं, वक्रता इसको अपर्चर इसको बोलते हैं, ठीक है। इस पूरे की स्फीयर जो पार्ट लिया आपने उसकी, ठीक है। अब यहाँ पे एक अपन आता है कैपिटल एफ, कौन सा, कैपिटल एफ, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। जो कैपिटल एफ है वो है प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, यानी कि इसको अगर बात करो मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, ये है मुख्य फोकस है अपना, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस की, वो PAL वाला ध्यान रखना, प्रिंसिपल LE मत लगा देना, LE नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल जो LE वाला आएगा वो होता है सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत यानी कि जो रूल होता है। और जो प्रिंसिपल E वाले, ये जो प्रिंसिपल जो अपने स्कूल वाले होते हैं मुख्य, वो है ये, ठीक है। तो इसका मुख्य कौन है, इस मिरर का मुख्य कौन है, ये है कौन, अपनी ये प्रिंसिपल एक्सिस, एक्सिस मान लिया हमारी। चलिए और कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं, तो और पॉइंट जो है अपनी, अब अगर आप कोई स्फीयर मान रहे हो, उस स्फीयर का अगर आपने सेंटर माना है, तो ये सेंटर और ये आउटर मोस्ट डिस्टेंस जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस तो बोलते हैं, त्रिज्या तो बोलते हैं। अब पूरा अगर स्फीयर होता तो हम इसको रेडियस कहते हैं, लेकिन अब अपने पास में क्या है, एक छोटी सी एक कर्व है। अगर एक छोटी सी कर्व है तो उसको हम बोलेंगे इसकी वक्रता त्रिज्या, यानी कि वक्रता त्रिज्या, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी कि इसकी वक्रता त्रिज्या हो गई है, हिंदी में इसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या, ठीक है। क्योंकि एक छोटा सा पार्ट लिया है आपने, स्फीयर का पूरा स्फीयर नहीं लिया है। ये जो भी प्रिंसिपल फोकस आएगा, इसका और P के बीच का जो डिस्टेंस है वो आएगा स्मॉल है। वो क्या होता है, वो होता है क्या, फोकस दूरी, इसको बोलते हैं फोकस दूरी, यानी कि फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इसको बोलते हैं, ये अपना है फोकल लेंथ। चलिए ये कहाँ से आया, कैसे आया, वो भी देखेंगे हम। तो इसके कुछ 3 रूल हैं, अगर वो 3 रूल आ गए तो सारे के सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। वो क्वेश्चन कैसे, मान लीजिए वो 3 रूल कौन कौन से, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, कर्व है, कनकेव मिरर है आपका, ये क्या होगा, कनकेव मिरर होगा। ये क्या है, सेंटर, इसका सेंटर है, इसको मान लिया आपने। तो वो 3 रूल कौन कौन से है, पहला रूल क्या बोलता है, पहला रूल बोलता है जो भी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, हमेशा ध्यान रखना कि जो भी रे ट्रेवल करेंगी, जो भी रे आएंगी, वो लेफ्ट टू राइट आएंगी। किधर आएंगी, लेफ्ट टू राइट, यानी कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में प्लेस किया जाएगा मिरर के, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, कोई भी हो, तो हमेशा लेफ्ट में ही प्लेस किया जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट में रखिए, तो लेफ्ट टू राइट जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये कौन है, ये इंसिडेंट रे है, कौन सी है, इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरण है। ये जैसे ये टकराई, यहाँ टकराएगी, ठीक है, ये बना इंसिडेंट पॉइंट जो पहले बताया था मैंने, ठीक है। तो जो इंसिडेंट पॉइंट बना, अब मान लीजिए कोई भी एक स्फीयर है, चाहे कोई सर्कल है, ठीक है, कोई भी एक लाइन टच कर रही है उसके ऊपर, यहाँ एक लाइन टच कर रही है, तो क्या वो रेडियस के ऊपर, ये रेडियस है क्या, उस जो टचिंग लाइन है आपकी, जो इसको स्पर्श लाइन कर रही है, स्पर्श कर रही है स्फीयर को, इस सर्कल को, क्या उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी, क्या उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि ये सेंटर है, ठीक है। तो सेंटर और इस पॉइंट को जब हम मिला लेंगे ऐसे, ये इसको मिला लिया, तो ये हमारी हो गई नॉर्मल। ये किसका काम करेगी, वो नॉर्मल का, क्योंकि अपन देखा था जो 90 डिग्री में वो नॉर्मल होती है, बिल्कुल होती है, ये आपने ध्यान देखा, क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल है, ये वाली पूरी पूरी, ठीक है, 90 डिग्री में। अब एंगल किसके साथ बना रहे, अब पहले ये देखो कि कौन सा है, ये है कनकेव, कौन सा है, कनकेव, कौन सा मिरर था, ये कनकेव मिरर है, ये कौन सा मिरर है, कनकेव। इनवर्ट देख लिया आपने, रिफ्लेक्टिंग इनर साइड है तो कनकेव ही होगा, ठीक है। अब
जैसे ही यानी कि इसे टकराई, इसके साथ एंगल बना दिया आई, कौन सा एंगल बनाएगा, आई एंगल बनाएगा। तो आर एंगल किधर बनेगा, वो बनेगा अंदर की, यानी कि जो रे है वो यहाँ से पास होगी, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से। कहाँ से, प्रिंसिपल फोकस, ये आ गया प्रिंसिपल फोकस। दूसरी बात, पहला रूल तो हो गया, पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, पहला रूल हो गया। दूसरा रूल, अगर मैं दूसरे रूल की बात करूँ तो दूसरा रूल कौन सा है कि यही वो सेंटर था, यही वो पोल था। अब कहाँ से पास हो रही है, अब आपको पता लग गया प्रिंसिपल एक्सिस, जितनी भी इनफाइनाइट आएगी सारी यहीं से यहीं पास होंगी, ये आपको प्रिंसिपल फोकस पता लग गया। अगर अब मैं डायरेक्टली पास कराऊँ कहाँ से, प्रिंसिपल फोकस से, वही प्रिंसिपल फोकस से पास करवा दिया, वो इंसिडेंट पॉइंट बन गया। 90 डिग्री बनाना है, आप ऐसे 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते हो, ये एंगल आई आ गया। अब इसको कर्व कहाँ मिला, इधर साइड के इधर साइड, तो इधर साइड मिलेगा बाहर की तरफ, तो एंगल आर बनाएगा। कौन सा बनाएगा, एंगल आर, वो होगा रिफ्लेक्टिंग एंगल। कौन सा होगा, रिफ्लेक्टिंग एंगल, एंगल आर ये रहा। तो जब भी प्रिंसिपल फोकस से पास होगी डायरेक्ट, तो ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी लाइन, इंसिडेंट लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल। तीसरा रूल जो है, तीसरा रूल क्या होता है कि जब भी वो क्या होगा, सेंटर से पास होगी, कोई भी लाइन क्या होगी, सेंटर से पास होगी, तो कहीं डिफ्लेक्ट नहीं होगी, कहीं भी नहीं मुड़ेगी, कहीं भी उसका रिफ्लेक्शन जो होगा वो वापस इसी डायरेक्शन। क्यों होगा, अभी आपने देखा कि चाहे कोई स्फीयर था, कोई सर्कल था, उसके ऊपर अगर टेंजेंट लाइन ले लेते हैं तो ये रेडियस क्या होती है, इसके परपेंडिकुलर होती है, बिल्कुल होती है। तो ये देख लीजिए, ये इंसिडेंट पॉइंट बना, ये बन गया आपका टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट लाइन आपने बना दी, आपने ड्रॉ कर दी टेंजेंट लाइन, इसके ऊपर क्या है 90 है, तो वापस क्या हो गया, वापस रिफ्लेक्ट हो गया। अगर ये तीन रूल आपको आते हैं तो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डायग्राम हो, आप बना सकते हो। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है वो ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि ये चीजें किए बगैर आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। तो फर्स्ट एक क्वेश्चन है अपने पास, अब इसमें बात करेंगे कैसे इमेज बनती है, वो आपको यहीं से पता लग जाएगा। जनरली जो इसमें इमेज बनेगी कनकेव मिरर में, वो आपकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी रियल। कैसे बनेगी, रियल, ठीक है, यानी कि वास्तविक, वास्तविक और इरेक्टेड, वास्तविक और इन्वर्टेड, वास्तविक इन्वर्टेड यानी कि उल्टी, सिर्फ एक केस को छोड़ के बनेगी, सारी की सारी उल्टी और रियल वास्तविक। एक केस में बनेगी आपकी वर्चुअल और इरेक्टेबल, वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो कैसे बनेगी, और साइज, साइज डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, मिरर के पास में है, मिरर के दूर है, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट बात कर लेते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे पड़ा है, ऐसा क्वेश्चन मान लेते हैं, उससे हम डिमोन्स्ट्रेट कर देंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, कहाँ पड़ा हुआ है, वो दिखा देंगे। जैसे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला, कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए कि एक कोई कनकेव मिरर है, पहले तो आपको देखना है कनकेव मिरर, कौन सा, कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर के अंदर आप बनाओगे तो यूं बनाओगे कनकेव मिरर, तो सबसे पहले आपको इसके पता होना चाहिए आर एफ और क्या क्या होती हैं, रेडियस पता लग गया। तो मैंने आपको बोला कि इसके अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये इसका प्रिंसिपल फोकस है, ये इसकी फोकल लेंथ है। तो जब भी इसके आप साइन कन्वेंशन देखो तो आर क्या आएगा कनकेव में, नेगेटिव आएगा, एफ क्या आएगा इसका, नेगेटिव आएगा, यू ऑलवेज नेगेटिव होता है, ठीक है, और वी आएगा वो डिपेंड करेगा कहाँ आ रहा है कहाँ नहीं। तो यहाँ से मेजर कर लेना, यहाँ से, यानी कि एक्स वाई जो होता है आपका, वहाँ से आप मेजर कर सकते हो कि एक्स की जितनी वैल्यू वो नेगेटिव आती है, और राइट हैंड साइड सारी की सारी क्या होती है, पॉजिटिव। ये बाद में मैं बता दूंगा आपको, एक क्वेश्चन इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जैसे बोल रहा है कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो आपका पड़ा है, कनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट पड़ा है आपका 25 सेंटीमीटर। तो जितना बोला जाए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से 25 सेंटीमीटर, उसका नेगेटिव लेना है, ठीक है। और इसने बोल दिया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है इसका, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो पोल की जो डिस्टेंस ये बोल सकते हो, या फिर इसका रेडियस जो है वो कितना है आपका 25 सेंटीमीटर है, कितना है 25। कनकेव बोला है तो नेगेटिव लेंगे, क्या लेंगे, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि हम अपोजिट मूव करेंगे, लाइट इधर से आ रही है और हम ऐसे डिस्टेंस मेजर करेंगे तो नेगेटिव है। तो इसके लिए एफ निकालेंगे तो एफ भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। एफ कितना आएगा, आर क्या होता है, आर बाई 2 क्या होता है,
-25/2 यानी कि 12.5, ठीक है, माइनस का 12.5 सेंटीमीटर, ये एफ आ गया। अब v निकालना है आपको, क्या निकालना है v, तो अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र क्या कहता है, वो कहता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण सूत्र है। क्या है अपना दर्पण सूत्र है। तो इसके अंदर अगर बात करें दर्पण सूत्र के अंदर अपने को निकालना है v, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जैसे जैसे वैल्यू आपके रखो, ठीक है। f की वैल्यू कितनी है, ये कितना है 12/5 है। क्या मैं इसको 25/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसको मैंने लिख दिया 25/2, वो 2 चला गया ऊपर, थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। इक्वल टू ये लिख दिया, यानी कि इसको लिख लो, ठीक है। वहाँ पे कितना है 1/f है, तो 12.5 आएगा, 12.5 इसको यानी कि डिवाइड करके आप लिख सकते हैं। तो 1/v ऐसे कैसे पड़ा है, u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू आपके पास में 25, कितना है 25। तो जब हम सोल्व करेंगे माइनस का 2/25 इक्वल टू 1/v माइनस का 1/25, ये वाली अपने को वैल्यू चाहिए थी। तो इसको क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे, यानी कि माइनस है वो टर्म क्या हो जाएगी अपनी प्लस हो जाएगी, क्या हो जाएगी प्लस, ठीक है, क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी। तो 1/v अपने पास क्या आ गया, 1/v आ गया अपने पास 1/25 प्लस का हो गया, ठीक है। ये पड़ेगा, इसको अपने प्लस नहीं करना, ये 25 इक्वल टू यहाँ से एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 25 से 25 गया आ गया 1 माइनस 25 गया आ गया 2, यानी कि 1 - 2 -1 अपॉन 25, ये आ गया 1/v। अब ये 1/v आया है कि v आया है, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो v की वैल्यू कितनी आएगी -25 सेंटीमीटर, कितनी आ गई -25 सेंटीमीटर आ गई। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा था, कहाँ था, आर कितना था 25, ये पड़ा, v कितना आया है इतना ही है, मतलब यहीं पड़ा, ठीक है। v कहाँ पड़ा है, यहीं पड़ा है, ठीक है। यानी कि यहीं तो आपने ऑब्जेक्ट रखा और यहीं आपकी क्या आ गई इमेज आ गई, ठीक है। अगर वो कहता h हाइट दी हुई है, उसकी हाइट कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर की दी हुई है हाइट, अगर अपवर्ड हाइट है तो वो होती प्लस की 5 सेंटीमीटर, कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और आंसर क्या है आपका 5, यानी कि अब आपको हाइट निकालनी थी इमेज की भी, किसकी हाइट निकालनी है इमेज की, तो वो है मैग्नीफिकेशन, वो मैग्नीफिकेशन थोड़ा सा रफ हो गया, ओके। h डैश अपॉन h इज इक्वल टू -v अपॉन u, ये फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का। तो हमें निकालना है ये चीज़, तो इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, तो h डैश इक्वल टू -v अपॉन u इंटू h, माइनस पड़ा है, v कितना है अब v आया -25, u कितना था -25 इंटू h कितना है 5, -5 से -25 गया आया कितना -5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या आ गई -5 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन अपना बन गया है। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूँ सीधा डायग्राम से, तो कैसे बना सकता हूँ, देखिए अगर मैं वो तीनों के तीनों रूल इस पे अप्लाई करूँ, कि फर्स्ट रूल क्या था अपना, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल कहता है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस से पास होगी तो वो एफ से पास होगी, ये डायरेक्टली एफ से पास हो गई, यहाँ से कहाँ से पास होगी अपनी एफ से, ये सॉरी ये कहाँ से पास होगी एफ से, ठीक है एफ से। दूसरा रूल लगाओगे कौन सा, कि वो डायरेक्टली एफ से पास हो रही है, तो कहाँ मिल रही है जाकर के, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, सी पे पड़ा था, ये ऑब्जेक्ट था 25 पे पड़ा था, ये एफ आ गया, तो एफ से पास हुई डायरेक्ट, कहाँ मिलेगी जाकर के ऑब्जेक्ट पे ही मिलेगी, यानी कि ये अपना ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, ऐसे आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन का, कोई भी न्यूमेरिकल कोई भी आप आसानी से निकाल सकते हो, अगर आपका बेसिक कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो मेरा जो फोकस रहता है मेनली वो रहता है कॉन्सेप्ट बेस। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।